तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। इसी आशा के साथ नई वीडियो के साथ नई ऊर्जा के साथ मैं आपका आपके चैनल क्रिएटिव माइंड में स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, yesterday we have discussed a part 1 of ratio and proportion. We are continuing the same portion, ratio and proportion, as a part 2. Today we will discuss the different definitions of an ratios. सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप सभी वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखिए, तभी आपको मैथ्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर आप बीच में वीडियो स्किप करेंगे या पार्ट छोड़ेंगे तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आप उसको लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लें। चलिए बात करते हैं। पहला है कंपाउंड रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय द कंपाउंड रेशियो? कंपाउंड रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड टर्म्स in the ratios. For example, if A is to B, C is to D and E is to F, these are the three ratios. Then compound of these three ratios is nothing but the multiplication of first term. पहली टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, A इंटू C इंटू E, इसका रेशियो ले लीजिए बाद की जो B इंटू D इंटू F, फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो, दूसरी बी डी और एफ जो दूसरी टर्म्स बचकर उनका मल्टीप्लिकेशन का रेशियो, ये इसका होगा। दिस इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ रेशियो ए इज टू बी, सी इज टू डी एंड ई इज टू एफ। नाउ सेकंड इज द डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा हम डिफाइन करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। What do you mean by the duplicate ratio? Duplicate ratio is nothing but the compound ratio of the same two ratios. अगर आपके दो रेशियो सेम है, A is to B और दूसरा भी A is to B है, और इनका कंपाउंड रेशियो निकाला जाए। कंपाउंड का मतलब फर्स्ट का प्रोडक्ट A इंटू A एंड B इंटू B, दैट इज A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर, A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर। दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो of two same ratios, A is to B and A is to B. Now third one is the triplicate ratio. Triplicate ratio is nothing but the compound ratio of three same ratios. अगर आपके तीन रेशियो सेम हैं, A is to B, A is to B और A is to B, तो उनका जो कंपाउंड रेशियो निकाल लीजिए। फर्स्ट का प्रोडक्ट कर लीजिए, यानी A इंटू A इंटू A, रेशियो विद B इंटू B इंटू B। इट मीन्स A क्यूब इज टू B क्यूब। A क्यूब इज टू B क्यूब इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ थ्री सेम रेशियोज A इज टू B। चौथे की बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट, if A is to B is any ratio, then by taking the root of each term in the ratio A is to B, you get the subduplicate ratio of A is to B. अगर इसका वर्ग वो ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट A is to square root B, square root A is to square root B is the subduplicate ratio of A is to B. Now come to the fifth definition, subtriplicate ratio. If A is to B is the ratio, if A is to B is the ratio, and if we take the cube root of A and B, cube root of A is to cube root of B, then this ratio is known as the subtriplicate ratio of A is to B. The last is the reciprocal of ratio. Now what do you mean by the reciprocal ratio? आप रेशियो की हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लीजिए और उसका रेशियो ले लीजिए, दैट इज नॉट नथिंग बट द रेसिप्रोकल रेशियो। इफ A is to B is the ratio between the two terms A and B, then 1 upon A is to 1 upon B is known as the reciprocal ratio of A is to B. In other words, you can also say that B is to A,
B:A इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A:B। तो इस तरीके से बच्चों आपको मैंने 6 डेफिनेशंस जो बताई रेशियोज की। अब चलिए हम इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बच्चों हम उदाहरण समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 है आपका, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ। आपको इसका कंपाउंड रेशियो करना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड रेशियो? यू हैव टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड टर्म्स। तो पहली टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड इंटू A4 माइनस B4 अपॉन लास्ट की टर्म्स का कर लीजिए a प्लस बी, इधर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सेकेंड टर्म है, और इधर हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपका एक इससे कट गया, ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर बना लीजिए। a माइनस बी एज इट इज, a प्लस बी, ऐसे ही इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक टाइम कैंसिल हो जाएगा। नाउ a माइनस बी एंड a प्लस बी एज इट इज, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी, ये इससे गया इससे गया, यानी कि 1/1। तो आपका रेशियो निकल के आया 1:1। नाउ व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ गिवन क्वेश्चन? दैट इज नथिंग बट द 1:1। तो इस तरीके से आप किसी भी किन्हीं 2 या 2 से अधिक रेशियोज का कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं सेकंड एग्जांपल पर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपका क्या है? ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ए स्कूल हैज 630 स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज दिस 3:2. The ratio changes 7:5 after the admission of 90 students. Then find the number of newly admitted boys. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 630 स्टूडेंट्स है टोटल, और उनका गर्ल्स बॉयज का रेशियो क्या है? 3:2. तो सपोज द नंबर ऑफ बॉयज, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज का कितना हो जाएगा? 3x, और गर्ल्स का मान लेते हैं हम 2x. Now according to question there are total 630 students. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितना होगा? 3x अपॉन सम ऑफ दिस, सम ऑफ 3x एंड 2x, दैट इज 5x इंटू 630. x से x कैंसिल हो गया, 5 से काट लिया, 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10 एंड 126, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 3 5 6 जा 30, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इंटू 126, दैट इज नथिंग बट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 7 and 3 1 जा 3, 378. These are the number of boys. Number of girls, 630 में से 378 माइनस कर लीजिए, यानी कि 630 माइनस 378, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ 1 3 2 बचा, 2 बच गया, 3 and 2 5, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 का 2, 252. These are the number of girls. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अब आते हैं दिस रेशियो चेंजेस टू 7:5. रेशियो 7:5 हो जाता है आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स. 90 न्यू स्टूडेंट्स के बाद इतना हो जाता है, ठीक है ना. तो बाय द सेकेंड कंडीशन,
बाय द सेकंड कंडीशन, दूसरे जो क्वेश्चन की कंडीशन है कि द रेशियो चेंजेस 7:5, है ना, 7:5 व्हेन 90 स्टूडेंट्स उसमें और नए आ जाते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होगा, 630 प्लस 90 दैट इज 720। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 720 हो गए, और नया रेशियो ये आ गया। तो अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज जो है वो x बढ़ गए। सपोज हम मान लेते हैं, सपोज द न्यूली बॉयज एडमिटेड इज इक्वल टू x। मान लिया कि जो नए बच्चे लड़के जो एडमिट हुए हैं वो x हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बॉयज कितने थे हमारे पास, बॉयज थे 378, उसमें x जुड़ गए, है ना, x जुड़ गए, x बॉयज हो गए। अब पुराने और लड़कियां कितनी थी, 252। तो जब x बॉयज हो गए तो लड़कियां कितनी हो गई, नहीं 90 माइनस x, है ना। और ये रेशियो जो आपका निकल के आया वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 7:5, 7:5। इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व कर लीजिए आप। तो 378 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्लस 5x। देखिए 278 और 90 को ऐड कर लेते हैं, 252 और 90, तो ये कितना 342 हो गया, 2 9 10 4 342 हो गया। तो 342 इंटू 7 एंड माइनस 7x। तो देखिए x को इधर ले आइए, 5x प्लस 7x, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7 2 जा 14, 1 7 4 जा 28 एंड 1 29, 2 7 3 जा 21 23, माइनस इसको -5 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 5 8 जा 40, 4 5 7 जा 35 एंड 4 39, 3 5 3 जा 15 एंड 3 18। ये हो गया आपका 7 8 9 10 12x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 2394 माइनस 1890 दैट इज 405 504। तो x की वैल्यू आ गई 504/12। 512 आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 42 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 42। नाउ व्हाट इज x? x इज नथिंग बट द न्यूली एडमिटेड बॉयज। तो नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज इक्वल टू कितना आ गया 42, यानी 42 बच्चे ऐसे थे जो नए एडमिट हुए थे, मतलब बच्चे से मतलब लड़के, है ना। 42 लड़के जो थे, 90 जो टोटल बच्चे एडमिशन हुए थे उसमें से 42 बॉयज है। अगर 90 में से 42 माइनस कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी न्यूली एडमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। इन ए रेजिमेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स was 3:31. Before a battle, in the battle, 6 officers and 22 soldiers were killed. The ratio between the number of officers and the number of soldiers now is 1:13. Find the number of officers and soldiers in the regiment before the battle. मतलब यहाँ एक सैनिक छावनी की बात हो रही है कि उसके अंदर बैटल से पहले यानी कि युद्ध से पहले
ऑफिसर्स और सोल्जर्स का जो रेशियो था 3:31 था। युद्ध होने पर 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर्स मारे गए और जो नया रेशियो निकल के आया वो आया 1:13। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल। युद्ध से पहले ऑफिसर्स की और सोल्जर्स की संख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं हम बैटल से पहले बिफोर द बैटल। सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑफिसर्स इक्वल टू 3x एंड सोल्जर्स दैट इज 31x। ये आपका रेशियो। अब 6 ऑफिसर्स मारे जाते हैं बाय क्वेश्चन। जो ऑफिसर है 3x उसमें से 6 मारे गए, सोल्जर्स हैं 31x उसमें से 22 मारे गए और रेशियो निकल के आया 1:13। ठीक है। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है बाय मेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 13 3 जा दैट इज 39x माइनस 13:6, 3 6 जा 18, 1 6 1 जा 6, 78। इक्वल टू 31 into 1 दैट इज 31x माइनस 22। x को इकट्ठा कर लीजिए, 39x माइनस, इसको इधर ले आइए 31x, 78 को उधर ले जाइए माइनस 22। नाउ सॉल्व इट। 39 माइनस 31 दैट इज 8x। 39 माइनस 31x that is 8x and 72 minus 22, 8 में से 2 जाएंगे 6 and 7 में से 2 गया 56। Now what is the value of x? 56 upon 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू निकल के आई आपकी 7। Now what is the x? तो अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल। तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स बिफोर बैटल दैट इज 3x, 3 into 7 21। ऑफिसर्स कितने थे? 21। और सोल्जर्स बिफोर बैटल दैट इज 31x, यानी कि 31 into 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 217। 217 सोल्जर्स थे, 21 ऑफिसर्स थे बिफोर द बैटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट you are satisfied by my this videos. You are getting more and more information about ratio and proportion. आप मेरी वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे हमें नई वीडियो बनाने की ऊर्जा मिले। धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मैं नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।